पिछले काफ़ी दिनों से सभी नेताओं के हालत ख़राब थी, सभी परेशान थे क्योंकि एक खबर उनके लिए बहुत दिक्कत वाली थी कि आखिर सीट कैसे बदलेगी। ऐसा ना हो कि कोई भी सीट जेंट्स लेडीज़ हो जाए या जेंट्स एससी कोटे में चली जाए। इसको लेके सभी नेता परेशान थे। फाइनली 25 जनवरी को शाम को यह जो रोटेशन होना था यह हो गया। इसके बाद कई नेताओं की तो बल्ले बल्ले हो गई, मगर कईयों की मेहनत बेकार हो गई। अब वो भगवान भरोसे ही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी सीट कहां से चेंज हुई है और किस पे कौन व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव। बात करते हैं गोंडा विधानसभा की। इस पे सबसे पहले भजनपुरा वार्ड की इस सीट को पहले वुमेन थी, अब इसको जनरल कर दिया गया है, यानी ये जेंट्स के लिए हो गई है। इस पे लेडीज भी लड़ सकती हैं। इसके साथ साथ यमुना विहार पहले जेंट्स थी, अब वो लेडीज सीट हो गई है। गोंडा वार्ड यह पहले लेडीज थी, अब यह जेंट्स हो गई है। ब्रह्मपुरी वार्ड यह पहले जेंट्स थी, अब यह भी लेडीज सीट हो गई है। इसके साथ साथ इसके आसपास के जो एरिया की जो सीटें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे दिलसाद गार्डन में पहले जनरल सीट थी, अब यह लेडीज के लिए एससी रिजर्व हो गई है, यानी एससी सीट हो गई है, वो भी वुमेन्स की। इसके साथ साथ अशोक नगर यह पहले वुमेन्स थी, अब यह एससी हो गई है। रोहतास नगर यह पहले वुमेन थी, यह भी एससी वुमेन के लिए रिजर्व हो गई है। सॉरी, रामनगर ये पहले जनरल थी, यह एससी लेडीज के लिए रिजर्व हो गई है। रोहतास नगर यह पहले वुमेन थी, यह एससी हो गई है। और वेलकम कॉलोनी ये पहले जनरल थी, अब यह वुमेन हो गई है। इसके साथ साथ हमारे गोंडा विधानसभा की लगी हुई मौजपुर सीट यह पहले वुमेन थी, अब यह जनरल हो गई है, यानी इस पे जेंट्स लड़ सकते हैं। चौहान बांगर ये पहले जनरल थी, जेंट्स थी, अब यह वुमेन हो गई है। सीलमपुर वुमेन थी, जनरल सीट हो गई है। गौतमपुरी यह पहले जनरल थी, अब यह वुमेन सीट हो गई है। भजनपुरा हमने आपको बता दिया, यमुना विहार, गोंडा और ब्रह्मपुरी ये चारे वार्ड हमने आपको बता दिए हैं। इसके साथ साथ अब हम आपको बताते हैं सुभाष मोहल्ला यह पहले वुमेन थी, अब यह जनरल हो गई है। इसके साथ साथ करदमपुरी यह पहले जनरल थी, अब यह वुमेन हो गई है। बाबरपुर वुमेन थी, जनरल हो गई है। जनता कॉलोनी जनरल थी, वुमेन हो गई है। जौहरीपुर एससी थी, वुमेन हो गई है। गोकलपुरी यह पहले एससी वुमेन रिजर्व थी, मगर अब यह चेंज होके जनरल में कन्वर्ट हो गई है। सबोली यह पहले एससी थी, यह वुमेन हो गई है। इसके साथ साथ उसी का लगा हुआ हर्ष विहार एरिया यह पहले एससी वुमेन थी, अब यह जनरल हो गई है। शिव विहार वुमेन थी, अब यह एससी वुमेन रिजर्व हो गई है। करावल नगर ईस्ट यह पहले जनरल थी, अब यह वुमेन हो गई है। मुस्तफाबाद वुमेन थी, जनरल सीट हो गई है। नेहरू बिहार जनरल थी, वुमेन सीट हो गई है। सोनिया बिहार वुमेन थी, जनरल सीट हो गई है। करावल नगर वेस्ट जनरल थी, वुमेन सीट हो गई है। सादतपुर वुमेन थी, जनरल सीट हो गई है। खजूरी खास यह भी बहुत उलटफेर हुआ है, यह पहले जनरल था, लेडीज वहाँ से जेंट्स कैंडिडेट थे, मगर अब यह वुमेन में कन्वर्ट हो गई है। श्री राम कॉलोनी यह पहले वुमेन थी, अब यह जनरल हो गई है। यानी जो सीटें पहले जनरल थी वो लेडीज सीट में कन्वर्ट कर दी गई हैं, और जो लेडीज सीट थी वो जेंट्स सीटों में कन्वर्ट कर दी गई हैं। कुछ सीटों में उलटफेर हुआ है कि वहाँ पे एससी या एससी वुमेन सीट कर दी गई है। अब इसी के हिसाब से इन टिकट का बंटवारा होगा, इन नेताओं को टिकट मिलेगी एमसीडी में। और अब काफ़ी नेताओं के चेहरे पे तो खुशी की लहर है कि चलो अब हमारे को कुछ उम्मीद जागी है, आने वाले समय में हम टिकट के दावेदारी पेश कर सकते हैं। मगर कुछ की कई सालों की मेहनत बेकार हो गई। कईयों ने लॉकडाउन कोरोना टाइम में बहुत मेहनत की थी, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनकी मेहनत बेकार हो गई है, क्योंकि उनकी वो सीटें या तो जेंट्स में कन्वर्ट हो गई है या एससी कोटे में चली गई है, या फिर उनकी जनरल सीट थी वो वुमेन्स में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे में अब उनके लिए कुछ भी करने के लिए मौका नहीं बचा है। अब तो वो भगवान भरोसे और पार्टी के भरोसे ही हैं कि यदि पार्टी उन पे मेहरबान होती है तो शायद उनको टिकट मिल जाए।
यह हमारे आसपास इस गोंडा विधानसभा के लगी हुई चारों पांचों सीटों की हमने आपको बता दिया, जैसे करावन नगर, गोंडा विधानसभा, सीलमपुर, ऐसा ही आपका रोहतास नगर, ऐसी सारी जो सीटें थी हमने आपको बताई हैं। और जाहिर सी बात है कईयों को अब ये खबर भी नहीं है कि ऐसा भी कन्वर्ट हो चुका है। कई नेताओं के हमारे पास भी रात में फ़ोन आए हैं, कईयों को हमने बताया है कि हाँ ये सीटें आपकी इसमें कन्वर्ट हो गई हैं। कईयों ने हमें भी बधाई दी और कईयों के चेहरे उदास हो गए, उनके चेहरे ऐसे हो गए कि बेचारे बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। खैर यह तो होता रहता है, रोटेशन ऐसा ही होता है।